तो अब बात करते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन जो है हमारा, वो हमें पता कैसे चलता है और उसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में। माय फर्स्ट पॉइंट हियर इज़ कि देयर इज़ नो सेट नंबर ऑफ आवर्स पर डे। आप कितने घंटे इंटरनेट पर या किसी गैजेट पर ऑनलाइन होते हो, ऐसा कोई टाइम या नंबर ऑफ आवर्स अभी तक सेट नहीं है। लेकिन आपको ये डेफ़िनेटली पता है कि आपने कितनी देर ऑनलाइन जाकर या किसी गैजेट पे, कंप्यूटर, लैपटॉप या आईपैड पे या फ़ोन पे प्रोडक्टिव काम किया है और कितनी देर आपने अनप्रोडक्टिव काम किया है जो कि यूज़लेस था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आपने सिर्फ़ बैठकर दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल किया है, फेसबुक वीडियोज़ को स्क्रॉल किया है या यूट्यूब पर जाकर दूसरों के वीडियोज़ को देखा है या व्हाट्सएप स्टेटस चेक किए हैं दूसरों के। सो ये आपको पता है कि आपने कितनी देर प्रोडक्टिव काम किया है और कितनी देर अनप्रोडक्टिव या यूज़लेस काम किया है। सो ये आप डिसाइड करोगे कि आपका कितनी देर नंबर ऑफ आवर्स जो थे, एक दिन में आपका प्रोडक्टिव था, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आप एडिक्टेड हो या नहीं हो। सेकंड, कितने आपने जेन्युइन मैसेजेस किए हैं जो काम के लिए ज़रूरी थे और कितने आपने ऐसे मैसेजेस किए हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी बट आपने वो मैसेजेस किए हैं। सो अगेन, ऐसा कोई सेट बार हमने नहीं किया है कि आप 100 मैसेज पर डे करोगे तो वो एडिक्शन में काउंट नहीं होंगे और आप 200 मैसेज करोगे तो वो एडिक्शन में काउंट होंगे। सो अगेन, ये आप ही चेक कर सकते हो कि आपने कितने प्रोडक्टिव मैसेज किए हैं और कितने यूज़लेस मैसेज दूसरों को किए हैं या दूसरों के यूज़लेस मैसेजेस का रिप्लाई किया है। नेक्स्ट आता है हमारा, जब भी आप इंटरनेट पर काम कर रहे होते हो उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप जो है ट्रैक ऑफ टाइम को जो है वो लूज़ कर जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी देर फ़ोन, टैब या जो है ऑनलाइन, ऑफ़लाइन स्पेंड किया है। आप क्या करते हो, आप जब भी कोई वीडियो या कुछ भी कर रहे होते हो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ यहाँ पर। हम क्या करते हैं कि 2 मिनट और देख लेते हैं, 2 मिनट और देख लेते हैं। ऐसे करते-करते आप बहुत देर कर देते हो, जिसकी वजह से आपके स्लीप डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप रात को फ़ोन जब देख रहे होते हो, तो क्या होता है आपको कि 2 घंटे और देख लेता हूँ, सॉरी 2 मिनट और देख लेता हूँ। 2 मिनट ऐसे करते-करते जब जिस टाइम आपको नींद आ रही होती है, आप ज़बरदस्ती जाग-जाग कर आप फ़ोन देख रहे होते हो या जो है किसी अगेन इंस्टाग्राम रील्स या वीडियोस देख रहे होते हो जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती, फिर आपका सोने का टाइम निकल जाता है जिससे आपको नींद नहीं आती उसके बाद। इसके अलावा आपका क्या हो रहा है जो मैंने नोटिस किया है, आम तौर पर लोगों में ना आइसोलेशन इंक्रीज हो रहा है। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन। ये मैंने जो है बहुत बार नोटिस किया है। मैरिजेस में या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, 10-10 जने जो हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा है सोफा काउचेस पर और वो सब अपने-अपने फ़ोन को देख रहे हैं। ऐसा कॉमन टॉपिक नहीं रह गया लोगों के बीच में बात करने के लिए, क्योंकि सब अपने फ़ोन में इतने एनग्रोस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए। एक बीप फ़ोन में बजती है, वो उठाते हैं और सिर्फ उस नोटिफिकेशन को रीड करके वापस फ़ोन नहीं रखते। बहुत देर तक बहुत चीज़ें चेक करके 10, 15, 20 मिनट लगा देते हैं एक-एक नोटिफिकेशन की बीप के ऊपर। सो द पॉइंट इज़ आइसोलेशन इज़ इंक्रीजिंग। आपका अकेलापन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके फैमिली में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी हैम्पर हो रहे हैं। आप देखिए, बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है, हस्बैंड वाइफ आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने-अपने फ़ोन में बहुत-बहुत देर तक पता नहीं क्या देख रहे होते हैं। आई सीरियसली डोंट नो कि क्या देख रहे होते हैं, बट वो फ़ोन देख रहे होते हैं। सो आपकी आइसोलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक और चीज़ मैंने बहुत बार देखी है कि आप जैसे फ़ोन देख रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर कुछ कर रहे होते हो, दूसरे लोग आपको आकर बोलें, "यार जब देखो तू तो ऑनलाइन रहती है" या ऐसे होता है या राइट, उसका मैसेज सबसे पहले आएगा क्योंकि वो सारा दिन ऑनलाइन होता है। सो ऐसे टाइम पे आप डिफेंसिव भी हो जाते हो बहुत बारी, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं सारा दिन मैं तो ऑफ़िस होता हूँ या ऐसे होता हूँ। मैंने अपनी मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया है कि लोग कार चलाते-चलाते, स्कूटी चलाते-चलाते भी फ़ोन देख रहे होते हैं। का एक मैसेज आता है, आप ड्राइव कर रहे हो, आप उसी टाइम कार में ड्राइव करते-करते फ़ोन उठाते हो, ये इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम बाहर कंट्रीज़ में होते हैं, तो वहाँ पे तो जो है चालान कटता है, चालान हमारे यहाँ भी है,
पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे निग्लेक्ट हो जाती हैं और हमारा बहुत अच्छे से चल भी रहा है। अगेन मैं यहाँ किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रिक्ट को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाह रही, या किसी डिपार्टमेंट को कि हमारे फ़ोन देखते टाइम हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे चालान क्यों नहीं हो रहे। द पॉइंट हेयर इज़, जो मैं मैसेज मेरा जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ कि आप इतने एडिक्टेड हो कि आप इतनी देर के लिए भी वेट नहीं करते कि आप कहीं पे रुकोगे, आपकी कार कहीं पर रुकेगी, तो आप वहाँ रुक कर उस मैसेज को चेक कर सकते हो। जैसे ही फोन में बीप आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, आप इमीडिएटली, आप कुछ भी कर रहे होते हो, आप फोन देखते हो उसी टाइम। ऑल्सो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार मैसेजेस ऐसे होते हैं जो यूजलेस होते हैं। आप कार चला रहे हो, अगेन सेम एग्जांपल, आपका मैसेज आता है, आप देखते हो, आप हंस रहे हो, खुद में बड़ा आपको लगता है वाह, मैंने इमीडिएटली, मैं सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव हूँ और मैं सबके मैसेज का फटाफट आंसर कर देती हूँ, बट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं है इतना। अगर बहुत अर्जेंसी कुछ होती है तो कोई सामने वाला आपको सिर्फ टेक्स्ट करके नहीं छोड़ेगा, आपको कॉल भी कर सकता है। ऐसा नहीं है ना कि व्हाट्सएप कर दिया और उसके बाद आपको वापस कॉल किसी की आएगी नहीं। अगर अर्जेंट सिचुएशन है, अगेन जीने मरने की सिचुएशन अगर है, तो क्या सामने वाला आपको कॉल नहीं करेगा? सो द पॉइंट, माय पॉइंट हियर इज कि देयर इज नो नीड टू बी यूफोरिक अबाउट दिस, कि मैं तो सबसे पहले एक्टिव हूँ और मैं सबसे पहले आंसर्स करता हूँ या करती हूँ। सो एक और चीज़ है, अब ये बॉडी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत लोग, जिनको पता भी नहीं होगा, जो बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। इसके अलावा आपके नेक में, आपके नेक में या जो है हमारी बैक में, जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स पर काम करते हैं, उनके नेक एंड बैक में बहुत पेन होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर और लैपटॉप पर देर तक बैठने का ही एक रीज़न है इसका। इसके अलावा सिवियर हेडेक्स लोगों में बहुत कॉमन है। आप लगातार फ़ोन देखते रहते हो जब, तो उससे हमें बहुत हेडेक होता है। प्लस बहुत से लोगों में, मैंने एक कार्पल सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कार्पल सिंड्रोम होता है। आपकी जो पाम्स होती हैं, इनके फिंगर्स में और पूरी पाम में नंबनेस आ जाती है, आपकी फिंगर्स अच्छे से मूव नहीं करती। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ करते हैं या फ़ोन को ऐसे पकड़ के यूज़ करते हैं, तो इन फिंगर्स में नंबनेस आना, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, एक्चुअली ये हो जाता है। इसके अलावा हमारी आईज में ड्राइनेस एंड इचीनेस बहुत ज़्यादा होती है, लगातार फ़ोन पे इंटरनेट देखने से, या लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करने से, या टीवी देखने से भी। टीवी पे भी बहुत से लोग आजकल जो है, एंड टीवी, स्मार्ट टीवी हैं जिस पे यूट्यूब चलता है, बहुत सारी ऐप्स चलती हैं, तो लगातार इस तरीके के ऑनलाइन रहने से या इंटरनेट या किसी गैजेट के एडिक्टेड होने से ये सारे हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ऑल्सो इसमें मैंने आपको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली, एडिक्शन क्या है, इंटरनेट एडिक्शन वो डिस्कस कर लिया। अब इन चीज़ों से हम छुटकारा कैसे पाएं?